Melody time, yeah, melody time, melody time. हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सब लोगों को वार्म वेलकम मेलोडी टाइम में। मैं हूं अमीशा और मेरे साथ आज फिर लाहौर स्टूडियो में मौजूद है ख्वाजा नजम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है, आज सिंगर बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, उसका स्केल बहुत ऊंचा है। ओह जबरदस्त। और आपको बहुत मजा है। और आज को शो को रॉकिंग बनाने के लिए और शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग Facebook/सुनो पाकिस्तान हमारे पेज पर जाइए, लाइव स्टेटस पर कमेंट कीजिए मेलोडी टाइम के और शो का हिस्सा बनिए। इसके साथ ही साथ 8881 पर आप लोग मैसेजेस भी कर सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, सुनो लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम, अपने शहर का नाम, खूबसूरत सी कोई बात या हमारे सिंगर से आपने कोई गुफ्तगू करनी है तो वो आप 8881 पर मैसेज करके कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई फरमाइश करनी है या उन्हीं का कोई खूबसूरत सा गाना आप सुनना चाहते हैं तो ज़रूर हमें बता सकते हैं। आप लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स साथ साथ हम शो में शामिल करेंगे। इसके अलावा जनाब आप लोग सुनो डिजिटल पर हमें लाइव देख सकते हैं। जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं अपनी गाड़ियों में मौजूद हैं, उन लोगों के लिए तो नहीं है, मैं प्रेफर करूँगी कि आप अभी से सुनो डिजिटल लगा लें, लेकिन ये कि आप ट्यून इन रखिए सुनो FM 89.4। ओके जनाब, आप सुन रहे हैं मेलोडी टाइम में अमीशा और ख्वाजा नजम को। आज लाहौर स्टूडियो में जनाब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नामवर गुलकार अनवर रफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब बहुत खुशी की बात है कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए, मेलोडी टाइम का हिस्सा बने। जी ख्वाजा साहब आपके साथ तो काफी मेमोरीज बहुत होगी। बहुत काम किया मेरे हाँ। साथ और बड़ा बीबा बच्चा है। अच्छा। और बहुत पाँव इसके जमीन पे हैं, इतने ऊंचे स्केल पे है मगर पाँव जमीन पे। आप जबरदस्त, देखिए ये कितने तो जी, ब्यूटी साहब है एक के प्यार पर्सनालिटी है। की। तो अनवर रफ़ी साहब के बारे में मैं बताऊं, ये वैसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन अपने जो नए लिसनर हैं और आजकल की यूथ है उनको ये जानना बहुत बड़ा ज़रूरी है कि इनके क्रेडिट पर 12-13 हज़ार गाने जो हैं वो इनके क्रेडिट पे हैं। 400 से ज़ायद इन्होंने मूवीज़ में गाने गाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है आजकल के सिंगर के लिए, ये बड़ा एक इट्स एन ऑनर। जी तो हम इनके अगर वालिद साहब की बात करें तो वो भी किसी तारीफ के मोहताज बहुत बड़ा नहीं। नाम है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा नाम नाम है, जी। मोहम्मद शफी साहब जो कि कंपोज़र भी थे और सिंगर भी रह चुके थे। जी, जी। उनके हवाले से अगर आप हमें बताएं, पाकिस्तान इससे पहले जो है वो बरेज़गीर पाक हिंद में जो है उनकी कंट्रीब्यूशन रही, और फिर वो जब पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर आए तो फिर वो रेडियो पाकिस्तान के साथ जो है वो मुंसलिक रहे। बाकी और भी कुछ यादें हैं उनकी जो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जी जी, एक लास्ट इंटरव्यू जो लता जी ने कहा है उसमें मुझे भी इस बात का पता नहीं था, कभी वालिद साहब से बात इस मौजू पे नहीं हुई, लेकिन लता जी ने बताया कि लता जी को एक फिल्म के लिए जब शुरू में बुलाया गया, दलीप साहब ने बुलाया, तो वो चूँकि मराठन थी, उनका उर्दू का एक्सेंट जो है ना वो इतना अच्छा नहीं था। तो फिर वो परेशान हुई जब कोई बंदा, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं जब आया तो एज ए सिंगर तो मैं रिजेक्ट हो गया। मैडम जी के साथ मेरा 2 गाना था तो वो पूरा उतर सका। उस वक्त बंदा बहुत डिसहार्ड होता है, तो शुरू में वो भी डिसहार्ड हुई। अच्छा। इसलिए कि उर्दू का एक्सेंट उनका ठीक नहीं था। तो मेरे वालिद साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा लता जी घबराए नहीं। उन्होंने उर्दू का कायदा ला के उनको दिया, फिर उनको समझाया। ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा। मोहम्मद शफ़ी मेरे वालिद साहब थे। अच्छा। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, और जिनकी वजह से आज मैं अनवर रफ़ी हूँ। तो उन्होंने उस दौर में फिल्मों में भी गाया, 2 फिल्मों का म्यूज़िक भी दिया उन्होंने। तो रफ़ी साहब के साथ, चूँकि ये वो दौर था जिस दौर में लता जी, मोहम्मद रफ़ी साहब ये सारे कोर्स में गाते थे और ये सीनियर थे। उनमें मेरे वालिद साहब उनसे भी सीनियर थे। तो 1-2 गाना था शुरू में फिल्म जुगनू के लिए। एक सीन था कि कॉलेज के लड़के सारे गा रहे हैं। जी सारे गा रहे हैं। हाँ, रफ़ी साहब की आवाज़ भी है, उनकी भी आपके वालिद उसमें भी की मौजूद है। हाँ, जी। तो मेरे वालिद साहब जो है ना वो बता रहे थे, मुझे उन्होंने बताया था कि 2 गाना था रफ़ी साहब का और अब मेरे वालिद साहब, और उसमें एक और लड़का भी खान मस्ताना थे। तो वो मैं एक अस्ताई आपको सुनाता हूँ, मेरे वालिद साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब की। मैंने पिछले दिनों एक चैनल के लिए भी मैंने वो मैडम नूरजहां की फिल्म थी, शौकत जी रिजवी साहब जी की। बिल्कुल, मैडम जी और दलीप साहब जी के थे। वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए, जल्दी में लिपस्टिक भूल गए,
रूमाल पुराना छोड़ गए। डा डा वो डा 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 अपनी डा बीच में ये याद आता है। वो वाले साहब कहते हैं हाँ वाह, मुफलिस थे जनाबे मजनू भी, सुनते हैं जब उनकी मौत आई, पाकिट से न निकली एक पाई, लैला कब कुत्ता छोड़ गए, वो अपनी याद दिलाने को। ये ड्यूट था। ब्यूटीफुल तो- ब्यूटीफुल। सो एक फिल्म जुगनू थी ये। हाँ, शौकत जी, हसन रिजवी साहब डायरेक्टर जी, थे, जी। मैडम नूरजहां और दलीप कुमार। अच्छा, जी, बिल्कुल, ज़बरदस्त। बिल्कुल। तो हम आपके करियर की तरफ भी बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं मैसेजेस का तरीका एक बार फिर बताती चलूँ। जी, मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के रिसीव हो रहे हैं। इफ़ यू जस्ट ट्यून इन आवर रेडियो, ट्यून इन टू द लार्जेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क सुन एफएम 89.4 मेलोडी टाइम। इस वक्त सुन रहे हैं आप अमीशा और ख्वाजा नजम के साथ। लाहौर स्टूडियो में इस वक्त अनवर रफ़ी मौजूद हैं। आप लोग मैसेजेस के थ्रू इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाकर सुनो लिखिए, स्पेस दीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और कोई फरमाइश आप भेज सकते हैं 8881 पर। Facebook/सुनो पाकिस्तान और हमारा जो फेसबुक का पेज है लाइक कीजिए। मेलोडी टाइम के लाइव स्टेटस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करके शो का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा जी, उनके करियर की तरफ अगर ख्वाजा साहब बिल्कुल बढ़ा जी, जाए तो कहाँ रेडियो से पाकिस्तान लाहौर। आगाज हुआ जनाब? मेरे बताने का मकसद सिर्फ यही था कि मेरे ब्लड में वो शामिल था और मुझे शौक हुआ अपने वालिद साहब को देख देख के, क्योंकि उनके बाद फिर मेरे बड़े भाई एक जी ए फारूक साहब, खाय साहब जानते हैं, जी जी जी, हाँ जी। जी ए फारूक साहब से वो गाना सीखते थे। उस दौर में रेडियो पाकिस्तान लाहौर में एक शो हुआ करता था संडे के संडे, उसमें नजीरा नूर, जी। मेरे बड़े भाई अशरफ नागी और रंगीला साहब, हुसैन बख्श गुल्लू, ये सारे जो है ना, ये सारे लोग वहाँ रेडियो पे वो एक लेसन लिया करते थे, जो वो 2 लेसन देते थे जी ए फारूक साहब। सो वो जब रियाज करते थे ना मेरे भाई, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो 19 ग्रेड के उस वक्त ऑफिसर थे हेडक्वार्टर रेलवे में। तो मैं उनको सुनता था तो मेरे दिल में इश्तियाक हुआ कि मैं भी प्लेबैक सिंगर बनूंगा। तो मेरे कान में जो सबसे पहली आवाज़ आई थी ना, वो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ थी। वो एक गाना था फिल्म दिल दिया दर्द लिया का। मैं हल्की सी स्थाई सुनाना ज़रूरी समझता हूँ जी, कि मैंने ये डिसाइड किया, मुझे ये पता नहीं था कि मैं मतलब इतना बाशऊर नहीं था, लेकिन चूँकि कान सुरीले थे तो आवाज़ भी अल्लाह ताला ने अच्छा दिया था। तो मैंने अपने अब्बू से पूछा कि ये कौन साहब गा रहे हैं, मुझे ये बताएं। उस वक्त रेडियो पे सिर्फ सुबह 7 बजे एक प्रोग्राम चलता था अपना त्रार खाल का, ख्वाजा साहब ने बेसिकली वहाँ इंडिया के गाने चलते थे। तो वहाँ मुझे एक आवाज़ आई, तो मैंने उस गाने को मैंने ढूंढना शुरू कर दिया कि ये कहाँ से मिलेगा। वो गाना था, गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मकाम से, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से, गुजरे हैं। ये मेरे वालिद साहब ने बताया, बेटा ये मोहम्मद रफ़ी हैं, ये तो ये आपके चचा हैं। तो फिर उनकी हिस्ट्री, फिर मैं अपने वालिद साहब को बैठ के दबाना उनको और उनसे उनके मुतालिक पूछना कि सिंगर कैसे बने, ये वो कैसे पाकिस्तान से गए। ये बहुत लंबी दास्तान है, तो क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं इतने लंबे डिटेल में नहीं जाता। बहरहाल आपके रेडियो करियर की पाकिस्तान, जब हम बात मैं अपने करियर की बात करता हूँ। रेडियो पाकिस्तान लाहौर में मैं ऑडिशन के लिए अपने वालिद साहब के साथ गया। तो मेरे अच्छा। वालिद साहब 25 साल रेडियो पे भी लाहौर उन्होंने गाया, आज़ाद कश्मीर और भी जितने पाकिस्तान के स्टेशंस थे सारों में। तो शकूर बेदल साहब थे वहाँ प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे फेल कर दिया। अच्छा, आपके फर्स्ट ऑडिशन में फर्स्ट आप रिजेक्ट हो गए? हाँ, रिजेक्ट हो गए। अच्छा, तो मैं बड़ा डिसहार्ड हुआ। मेरे वालिद साहब ने इस बात का गुस्सा किया, उन्होंने कहा कि शकूर बेदल, तुम मुझे जानते हो कि मेरा नाम मोहम्मद शफी नागी है और तुम मेरे बरखुरदार हो। ये मेरा बेटा है, मुझे पता अगर होता ना कि ये बुरा गाता है तो मैं कभी इसको लेके ना आता। तुमने गलत पॉइंट पे इसको रिजेक्ट किया है। मैं बड़ा रोया, मुझे बड़ा डिसहार्ड हुआ। कहा कि मेरे वालिद साहब ने कहा, बेटा तुम मेहनत इतनी करो, मौला अली का फरमान है कि मेहनत छुप कर इतनी करो कि लोग शोर मचा दें।
तो मैंने फिर छुप के मेहनत शुरू कर दी। कम से कम 4 से 5 साल मैंने रियाज किया। उसके बाद फिर एक गिमी साहब थे रेडियो पाकिस्तान लाहौर पे, और खालिद असगर साहब, तो एक गज़ल मेरी टेलीविज़न पे चली, मैं डायरेक्ट टेलीविज़न पे आ गया। तो सैफुद्दीन साहब का कलाम था, खलील अहमद साहब ने बनाया, हमको तो गर्दिश हालात पे रोना आया, रोने वाले तुझे किस बात पे रोना आया। वो रात को जो स्टेशन डायरेक्टर थे उन्होंने गज़ल सुनी, वो मुझे उन्होंने बुलवाया, उन्होंने कहा कि यार तुम रेडियो पे क्यों नहीं गाते। मैंने कहा जी यहाँ से मैं होके गया हूँ, मैं तो फेल होके गया हूँ यहाँ से। अच्छा। मैं कह नहीं यार तुमने किसे फेल किया। उस वक्त बेदल साहब चले गए थे। बहरहाल इन शॉर्ट उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया AA क्लास में। उसके बाद फिर ये हो गया कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि गुलाम बाद साहब किसी वजह से उनकी बुकिंग थी, वो ना आ सके। अच्छा। उन्होंने मुझे बुलवा लिया। वो मेरा पहला गाना था और पहला ही गज़ल सुपर डुपर हिट हुई, पूरी पाकिस्तान में वो चली। अच्छा। कौन जाने कौन। जी मैं बिल्कुल सुनाऊंगा। वो अनायत हुसैन हिजरी साहब उसके मौसीकार थे जी, खालिद असगर साहब प्रोड्यूसर थे उनके। तो वो था रूही कुंजाही का कलाम। कौन जाने तेरे मेरे कितने प्यारे ख्वाब हैं, चांद सूरज प्यार अपना और तारे ख्वाब हैं, कौन जाने तेरे। ये गज़ल थी और ये पूरे पाकिस्तान में चली। उसके बाद फिर हट जो पीछे वाला साहब होया। अच्छा अनवर, चलें 1995 में अब हम चलते हैं और जीवा फिल्म का जो आपके गाने सुपर हिट हुए, एम अरशद का म्यूजिक था इसमें। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक कोट कर दूं कि फिल्म इंडस्ट्री में मैं कैसे आया। मेरा ख्याल है अभी हम एक इनका अनवर रफ़ी साहब का पहला गाना सुनने फिर आगे बढ़ते फिर मैं पहला जो गाना था ना मेरा फिल्म तेरे घर के सामने का था। अच्छा। जावेद शेख साहब की भी मेरे ख्याल गालिबन वो पहली फिल्म थी या दूसरी फिल्म थी। तो शबनम जी वो यानी जा रही थी, तो इनके साथ एक फिल्म थी, फिल्म था नाम था तेरे घर के सामने। अच्छा। फिल्म का नाम तेरे घर के सामने। पहला ही गाना मेरा मशरफ साहब ने मुझे गवाया जो। अच्छा। चुपके से एक घर बना लूंगा मैं जाने मन, एक दिन तेरे दिल में, एक दिन तेरे दिल में। जी जनाब, आप सुन रहे हैं मेलोडी टाइम में अमीशा को। जी देखें जी, अब लेट्स गो बैक टू 1996 जी। और जीवा एक फिल्म आई थी सुपर हिट, और उसके सारे गाने जो थे वो हमारे सामने बैठे हैं। अच्छा। इन्होंने गाए हुए हैं। और एक तो गाना छू ले अगर तुझको हवा, बहुत ही खूबसूरत गाना है। ये हम चाहेंगे इसके बारे में कुछ बताओ और साथ गुनगुनाओ और फिर ये ओरिजिनल लगाएंगे। बिल्कुल। चूँकि मेरे हर सॉन्ग में छोटी छोटी सी एक हिस्ट्री है, लेकिन मैं बड़े शॉर्ट करके, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है हमारा। तो मैं शो से आया सुबह 8-9 बजे, तो मुझे 11 बजे एम अरशद मौसीकार जो उनका फ़ोन आ गया, यार अनवर ज़रा थोड़ी देर के लिए। मैं सो रहा था तो उठा, मैंने कहा अरशद भाई कल कर लेंगे यार। उन्होंने कहा नहीं यार आज ही करना है, एक नई फिल्म शुरू हुई है, सैयद नूर साहब ने फिल्म शुरू की है। बहरहाल मैं जैसे कि आज रेस्टलेस हूँ और उस दिन भी मैं बल्कि ज़्यादा था। अच्छा। तो चला गया। उन्होंने मुझे पहला ही गाना ये उन्होंने कहा यार ये लाइन कह दो ज़रा, छू ले अगर तुझको हवा लगता है यूँ। वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 15-20 मिनट में मैंने सुन के उसको रिकॉर्ड कर दिया। मेरा पोर्शन जो था, दूसरा पोर्शन हमारा चन्ना का था, उन्होंने बाद में आना था। जब मैंने गाया तो सैयद नूर साहब आए, उन्होंने कहा यार ये तो इतना अच्छा अनवर रफ़ी ने गाया, यार वो जानू सुंदरा भी इनसे ही गवा लो। अच्छा। उसी लम्हे उन्होंने डिसाइड किया, और डिसाइड करने के बाद आधे घंटे बाद मैंने वो भी रिकॉर्ड कर दिया। यानी मैक्सिमम 1 घंटे में मैं दोनों गाने का रिकॉर्ड करके घर जाके फिर सो गया जाके। अरे वाह, वेरी तो चले तो सो गए, मगर गुनगुना के सुनाएं फिर आगे गाने, ये दोनों लगाएंगे। ये बिल्कुल मैं सो गया, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने मेरी किस्मत जगा दी परवरदिगार ने। बिल्कुल, तो जरूर गुनगुनाइए हमारे लिसनर्स के लिए। छू ले अगर तुझको हवा लगता है ये मुझको बुरा, कहता है दिल तुझको कोई देखे ना अब
मेरे सिवा कैसा है ये कैसा तेरा दीवानापन, यही कुछ मेरा भी चाहता है मन, प्यार कोई और तुझे करे ना सजन, प्यार कोई और तुझे करे ना सजन। ये वो गाना था पहला। उसके बाद फिर मेरा दूसरा गाना जिसको हम कह सकते हैं कि स्ट्रीट सॉन्ग हुआ और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी पहचान है वो गाना। जानू सुन जरा पलके तो उठा, आंखों में छुपा लूं तुझे, तुझसे चुरा लूं तुझे, आ मेरे पास आ, जानू सुन जरा। टाइम में एक बार फिर खुशामदीद। मेरे साथ हैं इस वक्त अनवर रफ़ी और ख्वाजा नजम। बड़ी ज़बरदस्त ऑफेयर भी गुफ्तगू हमारी रही और इनके करियर के हवाले से भी, और आपने भी इनके साथ चूँकि बड़ा काम किया है। और जितने भी पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं ख्वाजा साहब, बड़ी एक क्रेडिट की बात होती है कि भाई आप उन सारे लेजेंड्स के साथ आप भी काम कर चुके और अभी 2 घंटे का एक शो किया मैंने। अरे इनके वाह, साथ, जबरदस्त। बड़ा ही मजा आया। इतनी अच्छा इन्होंने, वी वेंट डाउन मेमोरी लेन में, इन्होंने तमाम जितने भी हमारे टॉप के सिंगर्स थे उनके इन्होंने चीज़ें मसूद राना से लेके और रुश्दी से लेके तमाम लोगों को किया। अच्छा, मैं जैसे अपने ख्वाजा साहब, हर जो भी हमारे पास सिंगर अभी तक आए हैं, तो सबसे मेरा एक सवाल रहता है आजकल की यूथ को लेकर के, क्योंकि मैं खुद भी यही सोचती हूँ कि वो आपका जो वक्त था उस वक्त में और आज के वक्त में क्या आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, और आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर इस दौर में वो चीज़ होनी चाहिए एज अ सिंगर? असल में गाना बजाना है जो है ना, इसको मजाक समझ लिया गया है। अच्छा। हालांकि ये इतना सेंसिटिव काम है, इसको जितनी देर सीखा ना जाए उतनी देर तक ये समझ में नहीं आता। अच्छा। आजकल के जो सिंगर हैं उनकी खुशबख्ती ये है कि उनको फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल गई हैं कि जो कंप्यूटर आ गए हैं उसमें, यानी आवाज को बारीक कर लें, आवाज को अपनी मर्जी से चेंज कर ले, आवाज को सारा कुछ कर ले। लेकिन ये देर पर चीज़ नहीं होती। बिल्कुल। यानी जो आया, अब देखें, वो मैं अपनी बात नहीं करता, मुझसे पहले जो मेहदी हसन साहब, बड़े जितने सिंगर्स थे, उन्होंने मेहनत की तो उनका नाम आज भी है। मेरी खुशबख्ती ये है कि इन सब जितने भी लेजेंड्स हैं ना, सबके साथ मैंने उनकी शफकत बड़े अंदाज से बड़ा महसूस हुआ और उनके छत्र छाओ में मैंने ये काम भी किया। वही ख्वाजा साहब की जैसे बात है कि भाई उस्तादी गिरी जो है वो हर किसी के बस का काम नहीं है, और उस्ताद की अदब एहतराम जो है वो हर कोई आर्टिस्ट जो है वो नहीं करता और ना कर सकता है, और जो करते हैं फिर वो उनको फल भी मिलता है। मैं इसी अपना बात पे आ रहा था कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। तो सबसे पहले तो इसका नाम ही गाना, आप लोग आता है तो गाओ वरना ना गाओ। अच्छा। तो अब तो हर बंदा जो है ना वो तो सिंगर है, बाथरूम सिंगर कभी सुना करते थे, अब तो बाथरूम सिंगर जो है वो भी सबसे बड़ा सिंगर है। तो सही बात है। अच्छा, बहुत सी वादे और वफाएं, जो वो कहते हैं वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, तो हम आपके उस वादे और वफा की तरफ आते हैं जो कि आपने फिल्म बेकरार के लिए गाया। जी बिल्कुल, ये ये भी मेरे लिए बहुत बड़े क्रेडिट की बात है कि एक फिल्म थी, उसके गाने में रिकॉर्ड कर रहा था। अच्छा। रात के 2 बजे का टाइम था, तो अंधेरी रात और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो दरवाज़ा खुला तो रियाजुर्रहमान सागर साहब, अल्लाह करी के रहमत करे, शायर थे हमारे, वो एम अशरफ साहब, मेहदी हसन साहब और आगा रियाज गुल जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे, और डायरेक्टर हसन अस्करी साहब आज भी जिंदा हैं। ये 5 लोग अंदर इन हुए स्टूडियो में। तो मैं आगे गाने रिकॉर्ड कर रहा था। अच्छा। तो मुझे रोक दिया गया कि यार आप बाद में कर लेना, ये एक गाना है, मेहदी हसन साहब ने रिकॉर्ड करना है। तो सुबह इसकी चूँकि टेकिंग है, सेट लगा हुआ है, तो काइंडली आप बाद में गा लेना। मैं मोस्ट जूनियर था, मेहदी हसन साहब तो एक हिस्ट्री है। तो मैंने कहा जी ज़रूर। मेहदी साहब को माइक पे खड़े हो गए। अच्छा। और उनकी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब थी, तो वो 3-4 टेकों के बाद वो कहने लगे नहीं मैं इसको सुबह करूँगा। तो प्रोड्यूसर बजिद थे कि नहीं ये सुबह हम सारा सेट लगा हुआ है, फैसल को कह दिया हुआ है, सारे
बाबरा और फैसल पे ये गाना था पिक्चराइज। अच्छा। तो नहीं इसको खान साहब करना है। वो फिर खड़े हुए, उन्होंने कहा यार मैंने अभी एक आवाज़ सुनी थी, वो लड़का जो गा रहा था अनवर रफ़ी, तो नया यार वो बहुत अच्छा गाएगा, आप उनसे गवा लें। उन्होंने खुद ही कह दिया। तो अब वो आपस में उन्होंने डिसाइड किया कि यार ये गाना अनवर रफ़ी, ये डिसाइड उन्होंने खुद कर लिया, मेहदी साहब ने कह दिया। ठीक है। मुझे तक बात उस वक्त पहुंची जब उन्होंने मुझे कहा यार तुम गाना गाओ। मैंने कहा जी मैंने तो नहीं गाना, मैंने तो सुना मेहदी साहब माइक पे खड़े थे। तो मेहदी साहब मेरे वालिद साहब को जानते थे कि ये एक और हिस्ट्री है। अच्छा। ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है, फिर कभी सही इंशाल्लाह ताला। लेकिन इन शॉर्ट ये कि मेहदी हसन साहब से मैंने इजाज़त ली। मैंने कहा शर्त ये है कि मेहदी साहब आप बैठेंगे और रिकॉर्ड करवाएंगे। अच्छा। तो उनके सामने उन्हीं का गाया हुआ गाना जो माइक पे खड़े थे वो मैंने उसी वक्त 15-20 मिनट में, आधे घंटे में रिकॉर्ड कर दिया। और मुझे 10 रुपये उन्होंने इनाम दिए मेहदी हसन साहब ने। उन्होंने कहा कि बेटा आपने बहुत अच्छा गाया। ये गाना असल में मेहदी साहब ने रिकॉर्ड करना था। अच्छा। और उनकी तबीयत खराब होने की वजह से ये और उनकी इजाजत से आपने गाया। उनकी इजाजत से। और ये गाना मेरा सुपर हिट गाना हुआ। जरा गुनगुनाए। मेरी वफा मेरे वादे पे एतबार करो, मिलन करीब है थोड़ा सा इंतजार करो, मेरी वफा मेरे वादे पे। ये गाना वो था जो मेरा रेडियो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा सुना गया। जी जनाब, आप लोग सुन रहे हैं मेलोडी टाइम में ख्वाजा नजम को और अमीशा कोल हाउस स्टूडियो में रौनकें बहाल किए हुए हैं हमारे साथ अनवर रफ़ी। और खूबसूरत गाने, वो सारे हिट गाने जो आज की मूवीज़ में होने चाहिए, जो देखें एक मेमोरी बन जाती है। अगर आप एक फिल्म हिट हो जाती है किसी गाने की वजह से, या कोई गाना जो है वो फिल्म की वजह से हिट हो जाता है, तो वो एक मेमोरेबल चीज़ बन जाती है। आजकल की मूवीज़ में ये चीज़ नहीं नजर। देखिए मैं आपको बताऊं, जब ये गाना इन्होंने शुरू किया ना 80s और 90s में, उस वक्त हमारे टॉप की जो हमारी हीरोइंस थी वो डायरेक्टर्स बन चुकी थी। अच्छा। जिसमें संगीता भी थी और मैडम शमीम आरा भी। अच्छा, मैडम शमीम आरा एक बहुत बहुत बड़ा नाम है, एक्ट्रेस बहुत जबरदस्त थी वो, और डायरेक्टर उससे भी ज्यादा अच्छी। अच्छा, उन्होंने देखें भूल से शुरू किया एज डायरेक्टर, उसके बाद फिर उन्होंने मिस की जो सीरीज थी ना, सिंगापुर और मिस श्रीलंका, जो जो आप नाम ले लें, उसमें बाबरा को उन्होंने लेके, हाँ जी, नहीं वो आप बाद में। अच्छा, उसके बाद देखें बाबरा का फिर टाइम खत्म हो गया तो रीमा आ गई। तो अब मैडम ने करना तो था, उन्होंने मिस इस्तांबुल के नाम से रीमा कौर जी रखा और वो फिल्म बहुत सुपर हिट हुई, जबरदस्त। उसमें एक गाना था जो हुमैरा ने भी गाया था, दिल में बसा ले, और उसके बाद अनवर रफ़ी ने भी गाया। तो अब इस वक्त अनवर रफ़ी से ये वर्जन पूछते हैं कैसे। बिल्कुल जी, शमीमा मैडम जी ने मुझे बुलवाया और गाने के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो वाजिद अली नाशाद, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, बहुत बड़े बाप के बेटे थे, उन्होंने मुझे बुलाया। तो वो गाना जो मैं सुनाने लगा हूँ वो ये उसके बोल थे, दिल में बसा ले आँखों में छुपा ले, करता हूँ प्यार तुझे चाहे आजमा ले, लौट के आ जा रूठ के ना जा, अपने गले से मुझको लगा ले, दिल में बसा ले। ये वो गाना था। और ये खूबसूरत म्यूज़िक जो है सुन रहे हैं आप मेलोडी टाइम में, और मेलोडी टाइम को यही चीज़ खूबसूरत बनाती है। एक तो ख्वाजा साहब की खूबसूरत बातें और वो सारे जो पुराने आर्टिस्ट हैं उनसे रिलेटेड जो इनकी मेमोरीज़ हैं वो जो आप शेयर कर रहे होते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा होता है सुनने का। और साथ ही साथ जो यहाँ पर आते हैं सितारों के झुरमट से, वो सितारे जिनको आप हमेशा टेलीविज़न पर देखते हैं, सुना FM 89.4 के रेडियो नेटवर्क पर आपको देखकर कैसा लग रहा है, आप अपने कमेंट्स के थ्रू, अपने मैसेजेस के थ्रू हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बात करी थी, या मैं इस कन्वर्सेशन में भी उस बात को जारी रखूँगी कि आजकल की जो मूवीज़ हैं उनमें क्या चीज़ मिसिंग है। और ये गाने जो आज भी यूथ के भी होंठों पर यही गाने होते हैं, तो ऐसी क्या कोई चीज़ करें कि भाई इसी तरह आजकल की मूवीज़ के गाने भी आने वाली जो नस्लें हैं वो, मैं थोड़ा सा आगे फिर वो मेरी बात बढ़ाएंगे। देखो उस ज़माने में ख्वाजा खुर्शीद अनवर, रशीद अत्रे, अच्छा, निसार बज़मी नए 62 में आए थे। उसके बाद एक लंबी लाइन थी कंपोजर्स की, ए हमीद साहब थे, उसके बाद एम अशरफ आ गए,
वजाहत अतरे आ गए। अच्छा, उसके बाद जुल्फ़कार बहुत अच्छा कंपोजर इसके थे। दरमियान में नज़ीर अली आ गए जो आपके सुसर हैं, उनके बारे में भी अभी हम पूछेंगे। अब आप बताइए उनके बारे में जी। नज़ीर अली साहब जो है उन्होंने मुझे अपनी फर्जंदी में लिया, ये मेरी खुशबख्ती है। तो सब मेरे लिए सारे भी काबिल एहतराम है, चूँकि ये सब अपने अपने जगह एक थे। ये इन जैसा कोई नहीं हो सकता। लेकिन उनके दरमियान में जब नज़ीर अली साहब तशरीफ़ लाए, उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री मेरे पास इसलिए है कि मेरे ससुर हैं वो। तो वो मुझे कहा करते थे, कहते यार मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में आया तो अज़ीज़ कादरी साहब ने मुझे एक गाना दिया, साथों कानू फेरी अखें वे बाबुआ, अल्लाह करे दुनिया तरक्के में बाबुआ। तो वो गाना उन्होंने जान के मुझे एक दो लफ्ज़ उसमें कम दिए। अच्छा, कि ये रिजेक्ट हो जाए बंदा, ये नया क्या आ गया, ये काला सा दो। अच्छा। तो उन्होंने प्रोड्यूसर को भी कह दिया कि यार ये नहीं कर सकेगा। वो कहने लगे अनवर, मैंने उस गाने को बना के ना थोड़ा सा उसमें अलाप डाल के उसका मैंने टेम्पो बनाया। ठीक है। और वो अज़ीज़ कादरी साहब रोने लग पड़े, कहते नहीं यार, ओह माय गॉड, मैं आपके साथ। आपको पता मैडम को गाना बहुत पसंद था। फिर उसके बाद दोस्ती हो गई ना उनसे। उन्होंने कहा यार मैंने जान के आपको एक लफ्ज कम दिया था, लेकिन आपने उसको भी इतना कवर कर लिया म्यूजिक में। वो गाना था वो साथों कानू फेरियानी अखियां वे बाबुआ, अल्लाह करे दुनिया तरक्कियां वे बाबुआ हो। ये हो जो है ना, उन्होंने उस लफ्ज पे लगाई, दो लफ्ज जो उन्होंने लफ्ज जो कम थे ना उसमें। तो ये भी बहुत बड़े। देखें जी, सयोनी मेरा माही, उसने तो बहुत पाग ही लगा दी है ना नज़ीर अली साहब। दिलदार सदके जी, बहुत खूबसूरत गाने थे। उन्होंने भी बहुत अच्छा म्यूजिक दिया। मैसेजेस को भी अब साथ साथ शामिल करते हैं खालिद साहब। हमें यहाँ पे बहुत से लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें चौधरी एतजाज़ हैं, और इनका मैसेज आया है हमें गिलगित से, और कह रहे हैं अनवर रफ़ी से कहें कि कोई गज़ल भी सुनाए। अच्छा जी, उस तरफ भी आएंगे। पता नहीं अब खाजा साहब क्या माइंड है आपका? नहीं, गज़ल सुन लेते हैं आगे से, फिर गाना साथ लगा लेंगे, इनसे कहेंगे जी अब ये कौन सी गज़ल ऐसी है जो मैंने आपको तकरीबन 500 के करीब गज़लें रेडियो पाकिस्तान, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा पसंदीदा आपकी जो आपको गाने में बड़ा मज़ा आया और आपने सोचा कि यार ये गज़ल जो है इसका मैंने हक अदा कर दिया? हमारे शायर थे मुनीर नियाज़ी साहब, उन्होंने मुझे एक गज़ल दी। मैंने कुछ कंपोजिशनें भी की अपनी ज़िंदगी में, चूँकि ये मेरे वालिद साहब से मुझे ट्रांसफ़र हुए। तो उनकी गज़ल थी, एक गम का वो ज़ोर अब मेरे अंदर नहीं रहा, इस उम्र में मैं इतना समरवर नहीं रहा, मुझ में ही कुछ कमी थी कि बेहतर मैं उनसे था, मैं शहर में किसी के बराबर नहीं रहा। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। एक स्टाई उनकी मैंने बनाई उसका। गम का वो जोर अब मेरे अंदर नहीं रहा, इस उम्र में मैं इतना, इस उम्र में मैं इतना समरवर नहीं रहा, गम का वो जोर। इस तरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी गज़लें कंपोजिशन की। अच्छा, एक आपकी फिल्म थी दिल किसी का दोस्त नहीं, जी, उसके बारे में कुछ बताया? तो गाना बहुत लोगों को पसंद आया था, कुछ लोग ज़माने। जी बिल्कुल, ये भी किसी सिंगर को और ये कब रिलीज हुई थी? ये मेरा ख्याल है जब ये इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हुआ उससे, जी 90s की बात। उनसे इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हुआ, उससे कुछ 4 साल पहले की बात है। जी अच्छा, तो वो बहरहाल ये बड़ी लंबी दास्तान है। ये भी हसन अस्करी साहब ने मुझे बुलाया इस फिल्म के लिए। अच्छा, तो एम अरशद साहब थे इसके भी मौसीकार। कुछ लोग ज़माने में ऐसे भी तो होते हैं, कुछ लोग ज़माने में
ऐसे भी तो होते हैं, दुख प्यार के सहते हैं, तन्हाई में रोते हैं, दुख प्यार के सहते हैं, तन्हाई में रोते हैं। ये अरबाज खान पे पिक्चर का गाना है। जनाब आप सुन रहे हैं मेलोडी टाइम विद ख्वाजा नजम एंड अमीशा फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। और आज चूंकि अनवर रफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं तो हम वो सारी फरमाइशें कर देंगे जो कि हमने सोची हुई थी कि हम इनसे सुनेंगे। तो आपको मैसेजेस में भी काफ़ी फरमाइशें आई हुई हैं और इसके अलावा हमें कमेंट्स में, अब कमेंट्स की जानिब भी बढ़ते हैं जी। हमें किन किन लोगों ने ज्वाइन किया है? राजा मुग़ल हैं और इसके अलावा हैं सहर मकसूद, थैंक यू सो मच दैट यू आर एंजॉइंग दिस शो। और लाइबा मुनीर ने भी हमें कमेंट किया और अप्रिशिएट कर रही हैं जनाब, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा जनाब हमें सुनो डिजिटल पर आप लोग लाइव देख सकते हैं इस वक्त, अनवर रफ़ी साहब को भी लाइव देख सकते हैं और वहाँ पर भी आप कमेंट्स में फरमाइश कर सकते हैं अपने पसंदीदा गानों की। अच्छा जी, यहाँ पर एक फरमाइश आई थी, तुझको देखा एक गाना है अनवर रफ़ी साहब का, वो मुझे जी फिल्म मम्मी का है ये गाना। अच्छा। और इनसे पूछते हैं कि ये अतीका ओडो की फिल्म थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताइए। तो मैं बड़ी मज़ेदार एक छोटी सी मैं हिस्ट्री इसकी बता रहा हूँ। अच्छा। कि इकबाल कश्मीरी साहब अल्लाह पाक उन्हें रहमत करे इंतकाल हो गया। तो मैं इस गाने की रिहर्सल कर रहा था तो इकबाल कश्मीरी साहब आए, उनका टोन जो था ना वो बड़ा मुझे बलगमी टाउन नहीं आता रेशे वाला। जी हाँ। तो उनको वो वजाहत अतरे साहब को बुला के ना कहते ओए वो गाल सुना है, कहते यार तू अनवर रफ़ी नु रिहर्सल करा रहे हैं ते पागला मैं तेन कहा सी कि वो बंदे ने बुला जिन्हें जानू सुंदरा नहीं गाया। तो आपस में इनका मजाक था, वो आपस में वो एक दूसरे को गाली निकाल के कहते यार कैसा उल्लू का पट्टा यार डायरेक्टर है तो मैं यही नहीं पता कि वो गाना भी अनवर रफ़ी ने गाया। कहता अच्छा इसने गाया, वो यार वो सारे को आया तो गाने सारे को। तो वो गाना ये था, तुझको देखा है तो चेहरे पे धनक जागी है, ख्वाब महके हैं बदन में भी लचक जागी है, तुझको देखा है तो चेहरे पे धनक जागी है। और जनाब आप लोगों की ढेर सारी फरमाइशों के साथ हम इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ख्वाजा साहब अब आप कुछ अपनी मेमोरीज शेयर कीजिए। मैं ये चाह रहा था कि कोई इन्होंने पंजाबी फिल्मों के भी बहुत अच्छे गाने गाए हैं। जैसे कि एक फिल्म थी वोटी लेके जानी है, जी जी, उसमें भी एक गाना था वो मिली ते मैनू। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें सैयद नूर साहब ने इसमें चूँकि काफ़ी सारी फिल्में जो है ना वो शान की आ रही थी, बड़ी जंगजुगू, जैसे वो सुल्तान राइज साहब का एक दौर जो चला था। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने उल्ट काम किया कि एक ढोलक नवाज बना दिया उसको, शान को, कि ये एक खान साहब फैमिली से ताल्लुक है इसका और ढोलक बजाता है। तो ढोलक बजाने का शौक, अब वो उसमें मुस्तफा कुरैशी साहब जो है वो राणा बने हुए हैं, वो भी इसी खानदान के, लेकिन राणा बने हुए हैं। उनको शौक हो गया ढोलक सीखने का, उन्होंने अपने घर में बुला लिया। उसमें सबसे पहला जो गाना था ना वो मैंने रिकॉर्ड किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी बहुत ज़्यादा वो पसंद किया जा रहा है। मैं आपको सुनाता हूँ उसकी सताई। वो मिली ते मैनू मिल गए दो जहां मर न जान, डर ना व खुशी नल मैं न मर जावा, मैं न मर जा, मर न जा, मर न जा, मर न जा, ओ मिली ते। ये आप सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। मेलोडी टाइम में खुश आमदीद एक बार फिर जनाब। और एक बार फिर मैं इसलिए कह रही होती हूँ कि इतने खूबसूरत गाने के बाद आप उसी फ्रेम ऑफ माइंड में चले जाते हैं। और हम लोग भी अभी सुन रहे थे तो इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब एहसास हो रहा था कि ये हम टेलीविज़न पे हमेशा देखते रहे हैं। ख्वाजा साहब आप तो खैर आप उसी टाइम में से जो है जी बिल्कुल मुझे याद है। हाँ। तो आपको तो यही मेमोरीज जो हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। ख्वाजा साहब आपके साथ अनवर रफ़ी कैसा इंटरेक्शन? अच्छा सुने, मेरा किस तरह का इंटरेक्शन होता था
कि जिस फिल्म में उन्होंने गाना गाना होता था वो उनके जो एक्टर्स है वो मेरे भी दोस्त होते थे। अब जैसे रीमा है, रीमा से मेरी बहुत दोस्ती थी उस जमाने में, मेरे प्रोग्राम भी उसने किए रीमा ने। और एक फिल्म बनी थी लख्ते जिगर, उसमें बाबर अली और रीमा, उसके गाने बहुत अच्छे थे, फिल्म बहुत अच्छी चली थी वो। अच्छा, तेरे सोने के झरोके, उसके बारे में कोई जरा बताओ। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वजाहत अत्तर साहब मौसीकार थे इनके, तो स्पेशली बाबर ने उनको कहा कि जी वो अनवर रफ़ी से गाना। अच्छा, तो मेरे पे पिक्चराइज हुआ तो बाबर, क्योंकि मेरा पहला और गाना जो था उन पे जो है आपकी आवाज सूट भी बहुत बहुत करती थी। जानू सुन ये जितने, हाँ जी, वो बाबर अली के आपने गाए हैं। अल्लाह के मुझ में अल्लाह पाक ने क्वालिटी दी, मुझे दी थी, क्योंकि मेरा स्कूल ऑफ थॉट जो है ना मोहम्मद रफ़ी साहब थे जी हाँ। तो मेरी कोशिश होती थी कि जो भी सिंगर जो है ना वो सामने, चाहे शान है, सब पे मेरे गाने हुए हैं, तो महसूस ऐसे हो जैसे कि यही गा रहा है। हाँ, यही गा रहा है बिल्कुल। तो मैं अपने स्कूल टाइम में मिमिक्री करता रहा हूँ अपनी अच्छा, मुख्तलिफ आर्टिस्टों की नकलें उतारनी, उसमें फीमेल्स भी और मेल भी, ये एक अलग, फिर कभी इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा। तो मुझे वो टोन का जो ना बनाना वो मुझे बड़ा अच्छा आता था। अच्छा, तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अनवर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि वो आप टोन का बनाना आपको बड़ा आसानी से आता था, तो आप क्या उस आर्टिस्ट की पर्सनालिटी को इमेजिन कर लेते थे माइंड में, वो सोच लेते थे कि अच्छा ये इस अंदाज में गाता तो कैसे गाता? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे रैम्बो है, वो फिल्मों में शरारती रोल करता था ज्यादा, आज भी। तो एक फिल्म बनी, फिल्म का नाम अभी मुझे याद आता है, आ जाता है अभी, चोर मचाए शोर। क्या बात है, आप तो माइंड रीडर हैं। खाया साहब, क्या बात है जी, ये मैं कहता हूँ ये आर्टिस्टों की नानी है। ये माशाल्लाह इतने टैलेंटेड, और इनकी मेमोरी अल्लाह ताला ने जिंदगी दे, परवरदिगार, ईमानदारी की बात है। यहाँ भी अगर जितने आर्टिस्ट आ रहे हैं, मैं भी आया हूँ सिर्फ इनकी वजह से। मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानता, लेकिन यहाँ भी पता चला ये कोई म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब नहीं है। ये बताना खाया साहब, ये जरूरी है। ख्वाजा नजमुल हसन एक बहुत बड़ा नाम है जी, अल्लाह पाक ने जिंदगी दे। ये म्यूजिक लवर है और इन्होंने मैडम जी के से लेके सब तक का सारा म्यूजिक इनको याद है। ये देखें मेरी वो चोर मचाए शोर की बात हो रही है। रैम्बो मेरे पास आया तो रैम्बो कहने लगा, यार अनवर ये गाना मेरे पे पिक्चराइज है और इसकी सिचुएशन जो है। अच्छा, इसमें बात ये है कि जब मैं गाना रिकॉर्ड को करता था ना, तो डायरेक्टर साहब तो ऑलरेडी होते थे ना, अच्छा, उनसे पूछना कि यार ये किस पे पिक्चराइज है और इसकी सिचुएशन क्या है। तो सिचुएशन को मैं मद्देनजर रखता, तो मैं अपने आप को हीरो, शरारती एक देना, अंग देना उस गाने ये गाना इसमें आप जरूर ऐड करें, इसमें नहीं है मेरी लिस्ट में। तो मैं ये चाहूंगा गाइए, हम लगा देंगे। वो उसमें एक हल्का सा मतलब मूड में है रैम्बो, जान के, जैसे कोई बंदा को शराब किसी ने पी होती है ना, तो उसने जान के वो किया, वो रोल इसमें एक्ट किया उसमें, कि जैसे कि मैं नशे में हूँ। तो आगे सहबा और दोनों हैं, तो वो गाना आप जरूर देखें। वो रैम्बो जब भी किसी शो में जाता है ना, तो वो ये गाना जरूर लगाता है। अच्छा। तो क्या बात है, रैम्बो ने बहुत अच्छा पिक्चराइज किया। अच्छा, तो कैसे गाया आपने रैम्बो के अंदाज में? वो मैंने उसमें एक्सप्रेशन दी है, छोड़ के सारी दुनिया मैंने अपना तुझे बनाया, समझ न आए मुझको तूने कैसा खेल रचाया, तंग होके बेल बजा के ठाबुआ खड़काया, कुंडी खोल सोनिए नी ओ तेरा ढोल शराबी आया, कुंडी खोल सोनिए नी ओ तेरा ढोल शराबी आया, मैंने तो थोड़ी सी पी है, लोग लहू पीते हैं, पैरी को कोई नहीं उनको भी जानता, मैंने वो भी दे हैं, मेरे ने जो देना है। वेरी इंटरेस्टिंग जनाब, और ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और मैं चाहूंगी कि लिसनर्स ये गाना एंजॉय करें, बल्कि हम लगाते हैं गाना, पहले गाना लगाते हैं और फिर इसके बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिए। और मेलोडी टाइम में हम आपसे अभी मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, और उस गुफ्तगू को हम किस तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं, आपके कमेंट्स के थ्रू और आपके मैसेजेस के थ्रू। Facebook/सुनो पाकिस्तान और मेलोडी टाइम लाइव स्टेटस पर आप लोगों के जो कमेंट्स मिल रहे हैं उनको भी साथ साथ शामिल करते हैं, जो कि गुफ्तगू का हिस्सा बन रहे हैं। इसके अलावा 8881 पर भी आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाकर सुनो लिखिए, स्पेस दीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम, मैसेज टाइप कीजिए, भेज दीजिए 8881 पर। देयर आर लॉट्स ऑफ
people who are asking about that typical पंजाबी song कोई, तो उसके बारे में हम अनवर रफ़ी साहब से बात करते हैं। ख्वाजा साहब, मैं एक बात बताऊं, वो इस तरह है कि इन्होंने मैडम के साथ भी बहुत डुएट्स गाए हैं। अच्छा अच्छा, जी हाँ। और एक फिल्म थी दाग, उसमें बारी बरसी खटन गया। अच्छा, वो बड़ा मजे का गाना है। अब अनवर रफ़ी से इसका वर्जन पूछते हैं। ठीक है। मेरा उनके साथ, मैडम जी के साथ पहला ये गाना था। तो मज़ेदारी की बात यह है कि मुझे सभी जितने आर्टिस्ट मेरे सीनियर, उन्होंने डराया हुआ था कि यार वो तो जब तुम जाओगे तो वो तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। हाँ, वो गुस्से वाली, हाँ, मशहूर है कि वो थोड़ा गुस्से वाली है। हाँ। ये आप यकीन मानिएगा, मैं कलमे की कसम खा के कहता हूँ कि मैडम जी इतनी पोलाइट और इतनी प्यारी आर्टिस्ट थी, तब भी तन भी उन्हें अल्लाह पाक परवरदिगार आलम जन्नत में आला मुकाम दे। बहुत बड़ी आर्टिस्ट, बहुत बड़ी जी, बहुत तो मैंने तो बहुत बड़ी इंसान थी। आप खालिद साहब को तो पता ही है। मैं पहली मर्तबा माइक पे उनके साथ खड़ा हुआ स्टूडियो में, तो जब मैंने अलाप लिया ना, मेरा पहले अलाप था उनका, जरा सुनाओ। ओ बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदी मैं ना। हाँ, इसमें म्यूजिक था। फिर ये ऐसे लगेगा जैसे और मैंने आलाप किया है। इसमें म्यूजिक था, फिर मुझे ये क्यों मिला। ठीक है। बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदी मैं ना, ओए सदके बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदी मैं ना, ए जट दा वादा ए असां मर के भी कट्ठियां रहना, ए जट दा वादा ए। बहरहाल मैं बात कर रहा था मैडम जी के साथ कि उनके, जब मैंने आवाज़ लगाई, अलाप लिया, तो मैडम जी ने कहा, बेटा घबराओ ना, तुम ये समझो कि तुम्हारे सामने जो औरत खड़ी है इसको कुछ नहीं पता गाने के मुतालिक। अच्छा, तो तुम ही तुम हो। तो मैंने उनके पाँव पकड़ लिए, उनके घुटनों को हाथ लगाया कि मैडम जी आप अजीम है। उन्होंने इतना हौसला दिया मुझे, यकीन मानिएगा कि अल्लाह जानता है, मेरे आंखों में आंसू आ गए हैं कि वो बहुत बड़ी औरत थी जी। उन्होंने मुझे इतना हौसला दिया। उसके बाद फिर बड़ी खुशी खुशी उनके साथ मैंने 20-25 गाने रिकॉर्ड किए। जबरदस्त। तो ये बड़े लोग हैं, बड़े लोग। अल्लाह ताला ऐसे नहीं बन जाते। 6 दिहाइयों पे मुहित है मैडम का करियर। तो अब इस गाने की तरफ बढ़ते हैं जनाब, और ये गाना सुनते हैं। ऑलराइट जनाब, आई होप दैट यू आर एंजॉयिंग द शो। अब तो खैर वक्त ही खत्म हो चुका ख्वाजा साहब, पता ही नहीं चला वक्त का। और अनवर रफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ लाए, और वो ओल्डी गोल्डी सॉन्ग्स जो कि अब वाकई माजी का हिस्सा हैं, लेकिन आज भी यूथ में वो गाने सारे के सारे जो हैं, और आपका नाम बहुत फेमिलियर है और आज भी लोग बड़ा पसंद करते हैं उन सारे गानों। कोई मैसेज देना चाहेंगे आखिर में? मैसेज मैं सिर्फ और सिर्फ इस वक्त यही दे सकता हूँ कि मैं अपने हर मुसलमान भाई को कहूँगा कि अल्लाह ताला की ज़ात पा के आगे जितना भी झुक जाएं ज़्यादा है, क्योंकि ये जो हमारे मुल्क में कोरोना की शक्ल में आया है वबा, तो दुआ करें कि परवरदिगार आलम मालिक इसको अपने कर्म के सदके में इसको ख़त्म कर दे। आमीन। मगर SOPs भी फॉलो किए जाए। SOPs भी फॉलो करें, ज़रूर करें, लेकिन इसमें दुआओं का बहुत अमल दखल है। मेरा मालिक जो है परवरदिगार, वो सुनता है। नमाज पढ़ें, दुआ करें, और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें कि परवरदिगार मालिक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें मालिक। थैंक यू सो मच। और हमारे पाकिस्तान को क़यामत के एक दिन बाद तक भी कायम रखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर अनवर रफ़ी साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे स्टूडियो को रौनक बख्शी, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ वो सारी खूबसूरत मेमोरीज़ शेयर करने का बहुत शुक्रिया जिनका आप हिस्सा रहे कभी। और ख्वाजा साहब के साथ भी बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन रही। थैंक यू सो मच ख्वाजा साहब, आज फिर एक और दिन आपने खूबसूरत बना दिया। इसी तरह जनाब ख्वाजा साहब को हम यहाँ रोक के रखेंगे ताकि और अच्छे अच्छे और बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं उनसे मिलने का मौका मिले। आप लोग सुनते रहिए सुना FM 89.4, और हाँ, मेलोडी टाइम देखना मत भूलिएगा, और दोबारा देखिए हम किसके साथ हाजिर होते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज मी और आरजे अमीशा साइनिंग ऑफ। खुदाए पामान एंड लव यू ऑल। खुदा हाफिज। मेलोडी टाइम, मेलोडी टाइम।